याकूब मेमन को उसके गुनाहों की सजा मिल गई, मगर ये तो अधूरा इंसाफ है। जब तक पाकिस्तान में छुपे बैठे दाऊद इब्राहिम को सजा नहीं मिलती, तब तक मुंबई धमाकों का मुकदमा पूरा नहीं होने वाला। सवाल यह है कि आखिर याकूब और दाऊद का क्या रिश्ता था। दाऊद हमेशा ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार करता रहा है और खुद याकूब भी दाऊद को हमेशा ब्लास्ट केस से क्लीन चिट देता रहा है। हमेशा ही याकूब अपने सगे भाई को ब्लास्ट का जिम्मेदार बताता रहा था। देखिए इस रिश्ते पर हमारी खास रिपोर्ट। इधर 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी याकूब मेमन भारत के हाथ लगा, उधर 1993 के ही मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुस्कुराया। वो खुश हुआ कि चलो अच्छा है याकूब मेमन पकड़ा गया। आखिर दाऊद क्यों खुश हुआ? आखिर दाऊद का याकूब मेमन से क्या रिश्ता और कैसा रिश्ता था? दाऊद का सालों पुराना एक इंटरव्यू आज भी बड़ी खबर देता है। आइए देखते हैं दाऊद का याकूब कनेक्शन। दाऊद से 31 अगस्त 1994 को की गई बातचीत का नाट्य रूपांतरण। याकूब की गिरफ्तारी से आप पर क्या असर पड़ा है? उसके पकड़े जाने पर मैं खुश हूँ। कम से कम जांच सही दिशा में जा रही है। क्या आपने खुद ही उसे भारत नहीं भेजा था? अरे मैं क्यों भेजने लगा उसे भारत? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। क्या आपने याकूब को सरेंडर करने के लिए कहा था ताकि वो भारत जाकर आपको बेगुनाह बताए? याकूब आपके पास है, उससे क्यों नहीं पूछ लेते? क्या आप भूल गए कि याकूब ने टीवी के सामने पूरे मुल्क के सामने ये बयान दिया है कि वो कभी मुझसे मिला तक नहीं? तो फिर याकूब आपको सारे इल्जामों से आजाद क्यों कर रहा है? जो भी मुझे सारे इल्जामों से बरी करेगा उसका भरोसा कोई नहीं करेगा। अगर कोई ये भी कहेगा कि दाऊद बेगुनाह है तो लोग यही कहेंगे कि जरूर भाई ने उसे पैसे खिला दिए हैं। इस मुद्दे पर मेरी एक अफसर से कई बार बात हुई। उसने कहा कि उसका ये मानना है कि मैं इस केस में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला भी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। साफ है दाऊद ये साबित करना चाह रहा है कि याकूब और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। याकूब उसका आदमी नहीं है। याकूब भारत उसे इल्जामों से बरी करवाने नहीं आया था। हैरत यह है कि लगभग यही बातें उसने याकूब के भाई और 93 ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के बारे में भी कही थी। क्या आप टाइगर मेमन को जानते हैं? वो अक्सर दुबई आता था, लेकिन उससे ना मेरे दोस्ताना रिश्ते थे और ना कारोबारी रिश्ते। मैं उसे जानता जरूर हूँ, लेकिन मैं तो बॉम्बे में ऊंचा नीचा धंधा करने वाले हर इंसान को जानता हूँ। लेकिन टाइगर और आपका धंधा तो एक जैसा ही है। पुलिस से कहिए जांच करे और मेरे और टाइगर के रिश्तों को साबित करे। अगर साबित हो गए तो आप जो चाहो वो इल्जाम लगाओ मुझ पर। याकूब कह रहा है कि मुंबई ब्लास्ट की साजिश आईएसआई ने रची। आपका आईएसआई से क्या रिश्ता है? और तौफीक जलियावाला से? मैं आईएसआई के बारे में कुछ नहीं जानता, और जहां तक जलियावाला की बात है तो मैं उसे पिछले 10 सालों से दुबई के एक कारोबारी के तौर पर जानता हूं। याकूब मेमन जांच में मुंबई ब्लास्ट का दोषी पाया गया। दिलचस्प बात यह है कि याकूब ने खुलकर कभी दाऊद को इन धमाकों का जिम्मेदार नहीं बताया। वो हर बार अपने सगे भाई टाइगर को ही गुनहगार करार देता रहा। उस टाइगर का नाम लेता रहा जिसे 20 साल से किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि टाइगर जिंदा है या नहीं। कोई नहीं जानता कि टाइगर के मत्थे सारे गुनाह मरने के पीछे याकूब मेमन ने दाऊद से कोई डील की थी या नहीं। जाहिर है जब तक दाऊद और टाइगर भारतीय कानून के हाथ नहीं लगते, इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। चलिए इसी के साथ इंडिया 9 बजे में अभी इतना ही।